पहले फेज के मतदान में अब महज चंद दिन बचे हुए हैं। ऐसे में बिहार में चर्चा काफ़ी तेज हो गई है। एक तो मौसम भी काफ़ी गर्म है, दूसरी तरफ राजनीति भी बिहार में काफ़ी तेज हो गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, अभी हम मौजूद हैं गया के शेरघाटी में, और यहाँ से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी जो है चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निर्मल किशोर हुआ। निर्मल जी, क्या लग रहा है इस बार किसका हवा है? हवा तो मोदी जी का ही है। हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है शेरघाटी, और शेरघाटी क्या माने गया जिला हो गया, चाहे प्रदेश हो गया, चाहे भारतवर्ष हो गया, उसमें बहुत काम किए हैं उन्होंने। और विशेष मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छा काम हुआ है, और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आशा है लोगों को कि बहुत काम होगा। महागठबंधन के तमाम दल कह रहे हैं कि इस बार जो है, पिछली बार एक सीट था लेकिन इस बार जो है उनका संख्या काफ़ी बढ़ जाएगा, बिहार में ज़्यादा सीटें जीतेंगे। वो तो जीतेंगे ही, क्योंकि दूसरे आदमी के पास में कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोग वादा करते हैं कुछ काम नहीं करते हैं। और विगत बहुत काफ़ी समय से बिहार में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में ही विकास का कार्य हुआ है बिहार में, चाहे पूरे भारतवर्ष में। अब बाकी किसी के अथी में नेतृत्व में काम नहीं हुआ। लेकिन तेजस्वी यादव अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दों पे बोलते ही नहीं है। तेजस्वी जी का हम एक ही वर्षन सुन रहे हैं आज के डेट में कि वो रोजगार और महंगाई पे बात करते हैं। 15 साल उनका भी सरकार रहा था, लेकिन उनके पिताजी और माताजी के नेतृत्व में कोई काम नहीं हुआ था विकास में। खाली बेरोजगारी, महंगाई, लोग पलायन तक कर चुके थे बिहार से। अपने बिहार को छोड़ करके वो दूसरे प्रदेशों में चले गए थे कमाने के लिए। लेकिन स्थिति ये हो गया है कि आने वाला समय में जब मोदी जी फिर से 24 में आएंगे तो इन लोगों को खुद रोजगार खोजना होगा। बाकी सब आदमी मस्त है, ना बेरोजगारी है और ना महंगाई है, कुछ भी नहीं है। इन लोगों को खुद रोजगार अपना खोजना होगा। जो विपक्ष के लोग हैं जो मोदी जी पर कटाक्ष कर रहे हैं कि कोई काम नहीं है, बहुत काम हुआ है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कुछ लोग और भी हैं। क्या नाम है आपका? निशांत कुमार सिंह। निशांत जी, आप क्या करते हैं? हम तो पढ़ते हैं, पीएचडी कर रहे हैं मगध विश्वविद्यालय से। तो रोजगार की जो बात कर रही हैं तेजस्वी यादव, कह रहे हैं कि बिहार प्रधानमंत्री जब भी आते हैं, भारत दौरे पे आ रहे हैं बिहार, तब रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए रोजगार को जो बात है, एक मकान बनाने में भी लोग को 9 महीना समय लगता है। तो आज तो मैंने एक तो रोजगार का समस्या आया नहीं। 10 साल से प्रधानमंत्री, 60 साल से पहले कांग्रेस की सरकार थी। हम एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष भी हैं। मैं अपने सरकार को भी कटघरा में इस मामले में खड़ा कर रहे हैं कि आखिर भारत में इतना बड़ा बेरोजगारी क्यों हुआ। 60 साल मेरा भी सरकार रहा, अब 10 साल से मोदी जी आए हैं, तो उनको कैसे कह देंगे कि आप रोजगार पैदा कर दीजिए। एक बच्चा पैदा करने में 9 महीना लग जाता है, उसको जवान करने में 10 साल लग जाता है, उसको पढ़ाने में 10 साल लग जाता है। तो हम किस आधार पर मोदी जी को हम दोष दें? बड़ी बात कर रहे हैं, एनएसयूआई के छात्र संघ से जुड़े हुए कांग्रेस की छात्र इकाई है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट देंगे। बिल्कुल मोदी जी के वोट देंगे। इनके पास कौन उम्मीदवार हैं? राहुल गांधी जैसा बुढ़बाक आदमी को हम नेता मान लें? बाहर से जो आदमी आवे और निखिल बाबू जैसे लोग को टिकट कट जाए उनको नेता मान लें? कन्हैया कुमार जैसे जो मैंने देश के राजनीतिक में हलचल मचाया, उसको बिहार से चुनाव नहीं लड़ने दिया, उनको नेता मान लें हम? तो आप तो यहाँ पिछलग्गू हो गए हैं। कौन नहीं चुनाव लड़ने दे रहा? कन्हैया कुमार को आरजेडी चुनाव नहीं लड़ने दिया, और उसमें मैंने संलिप्त हैं। राहुल गांधी जी भी, क्या उनको मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है? इतना बड़ा निखिल बाबू नेता थे, पप्पू यादव नेता थे, आपको कन्हैया कुमार थे। तो वो आप तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा कैसा हूँ, हमारा नैया पार हो जाए। तो हम लोग नैया पार नहीं होने देंगे भैया। आप ऊपर निर्णय लेते रहिए, नीचे मनी धंसा देंगे। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस बार जो है मोदी जी को वोट देंगे। 70% पूरे बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ता हम लोग बीजेपी मस्त कर गए हैं। अब आने वाला दिन में अगर इस तरह की स्थिति रहा तो अभी भी कांग्रेस के पास समय है, अभी भी राहुल गांधी जी के पास समय है कि सोच समझ के निर्णय लें। अपना कांग्रेस पार्टी अपना बाप के बपौती नहीं बना ले। यह पार्टी मैंने ये हम लोग का पार्टी था,
आज़ादी से हम लोग कांग्रेस के झंडा टांगे हैं। अब आज आप निर्णय लेते हैं कि उसको टिकट नहीं देंगे, उसको टिकट नहीं देंगे, उसको टिकट नहीं देंगे, तो आप अपना मन से चलिएगा, तो हम नहीं आपका मन से चलेंगे। आपका बाप के नौकर हैं जो आप युवा हैं, रोजगार की बात करते हैं, पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो रोजगार की बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा 17 महीने में उन्होंने इतनी नौकरियां दी, अब फिर 1 करोड़ नौकरी देंगे अगर सरकार उनकी आती है। तो जांच करा दीजिए ना भैया, कहाँ नौकरी हुआ है? अरे नौकरी वही दिए कि इतना बड़ा घोटाला हुआ नौकरी में कि 1 से लेकर के और 400 रोल नंबर तक के बच्चे कैसे पास हो गए। ये नौकरी नहीं दिए, ये विधानसभा चुनाव के लिए, पैसा के लिए यह बहुत बड़ा फंडामेंटल अपना है कि इससे हम 9-9 लाख में 12-12 लाख रुपया में सीट बेच देंगे और बेच करके विधानसभा के चुनाव की तैयारी कराएंगे और कहते हैं कि नौकरी देंगे। 1 करोड़ नौकरी का दावा कर रहे हैं कि उन कह रहे हैं कि परिवर्तन पत्र जो लाए हैं आरजेडी के, उसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी। तो ये राष्ट्रीय पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बोले में क्या लगता है? हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, हम ही कांग्रेस लीडर है, हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। आप मान लीजिएगा, वैसा ही बोल रहे हैं बुड़बक की तरह, उनको बोलने दीजिए। उनको बोलने से कुछ नहीं बदलाव होने जा रहा है। इस बार 400 पार मोदी जी आ रहे हैं और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता दावा कर रहा है और दूसरा कोई नहीं कर रहा। 70% हम लोग कांग्रेसी मोदी जी को समर्थन किए हैं और वोट भी देंगे और उनको जिताएंगे भी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चिंटू सिंह उर्फ अमित क्या कुमार। रोजगार है आपका? सर अभी तो यानी समझिए कि एक तरह से हम खेती बाड़ी से ही जुड़े हुए हैं। जी जी किसानों के लिए कई योजनाएं केंद्र सरकार की है। जी हाँ, केंद्र सरकार की तो सराहनीय योजना है, बहुत अच्छा है। वो किसानों के साथ हमेशा खड़े भी रहे हैं, उनके दुख को वो समझते हैं। किसान आंदोलन भी हो रहा था, उसको लेकर विपक्ष लगातार कह रहा था कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कुछ। सर वो सिर्फ मीडिया में आने के लिए हुआ था, वो सिर्फ मीडिया में आने के लिए हुआ था, वो उनका कुछ अंदरूनी फैक्टर था। मोदी जी का कोई इसमें ये नहीं है। आरजेडी के संकल्प पत्र पे तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार आएगी तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, उसको कैसे? सर देखिए, जैसे बात है आरजेडी पे लोग अभी विश्वास करना छोड़ दिए हैं, क्योंकि अभी जो नौकरियां भी लगी है वो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही देन है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 17 महीने की उनकी सरकार थी तो उस दौरान उन्होंने नौकरियां सबसे ज़्यादा दी है। अगर ऐसा कई बार वो कहते रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई अति नहीं है। आप देखिए, जितने भी अभी जो एम्प्लॉय लोग हैं, जो अभी नौकरी उन्होंने प्राप्त किया है, आप उन लोग से भी खुद जाके स्टेटमेंट ले सकते हैं। लेकिन इलेक्शन बाद आप उन लोग से खुद स्टेटमेंट आप ले लीजिए, उनके परिवार से लीजिए। इसमें अगर देन है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ही। इस बार क्या लग रहा है, इस बार का चुनाव में क्या मुद्दे होंगे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, किस मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे? देखिए, फैक्टर तो सर यहाँ विकास है, यहाँ विकास है। और मोदी जी के रीजन में सर यानी विकास वो समझिए डोर टू डोर पहुँचा भी है। अब लोग जैसे अभी देख रहे हैं सर कि बहुत सारा यूट्यूब या फेसबुक पर आ रहा है कि सिलेंडर का दाम 500 से 1000 हो गया। अब बताइए कि एक मजदूरी था वो 150 से 450 हो गया। हर समय कीमत सर ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, तो सर सिलेंडर का दाम 900-1000 क्यों नहीं होगा? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो 500 रुपये में सिलेंडर भी देंगे। सर ये तो असंभव वाली बात वो बोलते ही हैं। वो तो बिहार की जनता जानता ही है कि अब भाई थोड़ा सा कंपल्सन में है तो कुछ ना कुछ कि हमारी ओर लोग आकर्षित हों, तो ये फैक्टर उनका काम नहीं चलेगा। गया की जनता का क्या मूड है इस बार, क्या लग रहा है गया की जनता क्या है? गया की जनता का जो मूड है वो है सर कि जो भगवा दिखाएंगे उनको ही दिल्ली चलाएंगे। ये धन्यवाद सर। ये कुछ लोग और भी हैं, हालांकि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीनानाथ पांडे हुआ। क्या करते हैं पांडे जी? हम तो राजनीतिक से आते हैं। हम जी हाँ, हम नगर के। अच्छा, ये इस बार क्या लग रहा है, गया में लोकसभा में लोग किसे चुन के भेजेंगे? भारत में जब 2 सीट था तो 1 सीट गया लोकसभा था भाजपा के, तो उस समय से जीतते हुए हम लोग आ रहे हैं। तो आप भी उम्मीद लगा सकते हैं कि क्या होगा। कहने वाला कहते रहे और अपना काम चलते रहे। हम लोग भारी बहुमत से जीत रहे हैं और जीते हैं और जीतेंगे जी। एकदम सोच लीजिए कि जीतेंगे। और ये हवा पानी जो लोग दे रहे हैं, मोदी ये फलना ये चिलना, हम लोग का एनडीए गठबंधन है और एनडीए गठबंधन का हम लोग धर्म निभा रहे हैं और निभाएंगे जी। गया लोकसभा जीते हैं और जीतेंगे।
तो दावे तो बहुत ज़्यादा है। मैं खास करके गया में जो लोग हैं, गया की जनता इस बार कह रही है विकास का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, तमाम मुद्दों पर इस बार वोटिंग गया की जनता करेगी। क्या अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़ गया।